नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में गौड़ समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अजय सिंह ने बताया कि गौड़ समाज के लोगों को जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर पत्रक सौंपा गया है और मांग किया गया है कि सभी तहसीलदारों व समाज के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर आमने सामने वार्ता कर जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि जब शासनादेश जारी हो चुका है तो उसके बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं करना गौड़ समाज के साथ जाति होगा। गौड़ जनजाति को जनजाति में शामिल कराने के लिए तमाम भ्रांतियां पैदा हो रही हैं तहसील स्तर पर। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय से कहने आए थे कि आप एक तहसीलदारों की मीटिंग बुला लीजिए और जो गौड़ समुदाय के लोग हैं, जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनको भी बुला लीजिए और वहीं डिस्कस कर लीजिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो उनका लेखपाल जाता है तो कहता है गौड़ समाज नहीं है, कहता है कि वो भड़भूजा है। तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ वो पैदा कर रहे हैं तहसील स्तर पर। तो वो भ्रांतियाँ समाप्त हो और इनको गौड़ जनजाति का जो सर्टिफिकेट है शासनादेश के मुताबिक, वो सर्टिफिकेट इनको मिलना चाहिए। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में ग्राम विकास सेक्टर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, अमृत सरोवर, मनरेगा मिशन 20 खेल का मैदान, ओपन जिम, NRLM एवं पशुपालन आदि की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष जितने आवासों का पंजीकरण व जियो टैग हो चुके हैं उसके प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराएं और जो अवशेष हैं उसको समर्पित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो ID जनरेट हो गए हैं उसका मशरोल जारी कराएं और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जो आवास स्वीकृत हैं वह उसमें अभी ID जनरेट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द ID जनरेट कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि मॉडल ग्राम के अंतर्गत जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका समस्त खंड विकास अधिकारी साप्ताहिक निरीक्षण करें। कायाकल्प ऑपरेशन के अंतर्गत जिन प्राथमिक विद्यालयों में बॉयज़ एवं गर्ल्स टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर छूटे हैं उसको जल्द पूर्ण कराएं। आजमगढ़ जिले के कोतवांग गांव के ग्रामीणों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि सदर तहसील के कोटला ग्राम सभा का लेखपाल राजेश यादव आए दिन ग्रामीणों को डरा धमका कर पैसे ऐंठता है। कभी विरासत के नाम पर तो कभी जमीन की नापी के नाम पर ग्रामीणों से 10-10 हज़ार रुपये की मांग करता है, जिसके चलते पूरे ग्राम सभा के ग्रामीण परेशान हो गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि तत्काल लेखपाल राजेश यादव को हटाते हुए विभागीय जांच की जाए। यदि दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल निलंबित भी किया जाए। सदर तहसील के अंतर्गत कोटिला गांव का लेखपाल श्री राजेश यादव, जो कि भ्रष्टाचार में व्याप्त है, वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को यदि चक्रोड नापना हो, नाली नापना हो या वरासत करनी हो तो बिना 10,000 रुपया लिए वह वरासत न तो नाली न तो चक्रोड नहीं नापता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को डराता है, धमकाता है कि आपका घर सरकारी ज़मीन में बना है, गांव समाज में बना है, जल्दी से आप लोग कुछ न कुछ हमारी व्यवस्था करिए, विटामिन का इंजेक्शन लगवाइए हमको, तो तब जाकर ये आपका घर बचेगा। इसी सब को लेकर वहाँ के तमाम नागरिक भी आए थे उस कोटला गांव के। तो आज हमने DM से मिलकर कहा है कि तत्काल उस लेखपाल को हटाते हुए उसकी विभागीय जांच कर ली जाए, यदि दोषी पाया जाता है तो उसे निलंबन किया जाए। आजमगढ़ शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बहुगुड़ा स्मृति समिति के जिला अध्यक्ष साजिद खां आजमी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुड़ा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके जीवन का मकसद देश सेवा था। उनके हृदय में गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, शोषणों, वंचितों की तरक्की के लिए अथाह दर्द था। अपने जीवन काल में उन्होंने समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया। पूरे देश में उनके चाहने वाले आज भी आपको मिल जाएंगे। उनका जीवन बहुत सादा था। छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गए थे।
अंग्रेजों ने उन पर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर इनाम घोषित किया था। उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद भी उनके हौसले बुलंद थे और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की और अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री समेत भारत के विभिन्न पदों के कई बार मंत्री रहे और देश की सेवा की। उर्दू भाषा से उन्हें लगाव था। भारत की गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते थे। ऐसे महान व्यक्ति को याद न करना नाइंसाफ़ी होगी। मेरे द्वारा उनकी याद में कवि सम्मेलन मुशायरा देश के विभिन्न जगहों पर कराया जाता है। इस बार 26 फरवरी को मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कवरा गहनी में मुशायरा कराया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि व कवियत्री व शायर शिरकत करेंगे। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम से पिछले 18 बरस से ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है कवरा गहनी आजमगढ़ में, जिनका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी है, जो उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला रहे और जिन्होंने रोजी रोटी को जोड़ा उर्दू से, जिन्होंने हज़ारों शिक्षकों की भर्ती किया उर्दू। तो बहुगुणा जी के बारे में पिछले 18 वर्ष से प्रोग्राम करने का मकसद जो है पूरे देश में एक मैसेज देना। बहुगुणा जी के चाहने वाले पूरे देश में हैं और हम लोग बड़ी ईमानदारी से पिछले 18-20 सालों से बहुगुणा जी के बारे में विभिन्न प्रदेशों में बहुगुणा जी के नाम से ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं। तो हमारा जिला है आजमगढ़ और मैं बहुगुणा समिति का जिला अध्यक्ष होने के नाते हर साल एक कार्यक्रम करता हूँ और पिछले कोरोना काल में 2-3 वर्ष से प्रोग्राम नहीं हो सका। इस साल बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कितनी तारीख को प्रोग्राम है? 26 फरवरी को प्रोग्राम हमारा है। 26 फरवरी को हम लोगों ने 6000 लोगों का इंतज़ाम किया है। 1000 वीवीआईपी लोगों का इंतज़ाम किया है हमने, जिसमें मास्टर, टीचर, डॉक्टर और हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख शख्सियाँ आ रही। प्रेस क्लब इंडिया के चेयरमैन उमाकांत लखेरा जी भी तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोफेसर लुकमान खान साहब भी वीसी रह चुके हैं, वो भी ला रहे हैं तशरीफ़। अबू आसिम साहब महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के सदस्य भी तशरीफ़ ला रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी तशरीफ़ ला रही हैं। उसमें हमारे अमरेंद्र नाथ सिंह बार काउंसिल अध्यक्ष यूपी, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी तमाम प्रमुख शख्सियाँ जेड के फैजान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस बहुगुणा जी के बारे में देश और विदेश से भी, दुबई से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, सऊदी से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, बम्बे, पूरे हिंदुस्तान के हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। और हिंदुस्तान के जो सब बहुत बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब, कुंवर जावेद साहब, माजिद देवबंदी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, नदीम साद साहब, अशोक ये अपने शाहिद साहब हैं लखनऊ के, ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी कई कविता भी तशरीफ़ ला रही हैं, जिसमें सुमन दुबे जी हैं, जिसमें अपने खुशबू शर्मा जी हैं, शाइस्ता सना जी हैं। हमने 19 लोगों को मदऊ किया है, जो कवि और कवित्री को, जो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले के ताबरपुर थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ताबरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सूबेदार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नैपुरा अंडरपास के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सूबेदार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अमन विश्वकर्मा कंदरापुर थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के दामा गांव निवासी अजय सरोज ने बीते 18 फरवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बकाया पैसा मांगने को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडे से प्रहार कर उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को घायल कर दिया, जिसमें उसके दादा को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक कन्हैया लाल मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी एक युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कन्हैया लाल मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक चंद्रधारी व ओलू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई।
इसी बीच महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक परशुरामपुर बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त जगत नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के मीरपुर भागवत गांव निवासी रामजन्म यादव ने मुकामी थाने में 25 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चक्रोड व पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गढ़ों ने लाठी डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। परिजनों के पहुंचने पर विपक्षी असलाहा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी एक वांछित क्षेत्र के सोहवल बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी श्रीकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 14 अगस्त 2022 को अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक शिव कुमार पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिव कुमार पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया।